अनूपपुर में ग्राउंड जीरो से हम करब जनता के बात, जनता के साथ। अनूपपुर में विधानसभा उपचुनाव के तैयारी के जायजा के साथ साथ जनता के मत, कहाँ डरी परी वोट और कहाँ लागी चोट, सब सवालन के मिली जवाब। देखी एक्सक्लूसिव एमपी संदेश न्यूज 24 में अनूपपुर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। चुनावी कहा जाए समर है और यह चुनावी समर 28 सीटन में जारी है। हालात यह है कि प्रतिद्वंद्विता चरम में है। महज कुछ दिन बचे हैं जब जनता यह फैसला कर दी कि 28 सीटन में जीत के कर हार के कर। हमारे साथ हैं ब्रिजेश गौतम जी, जे लगातार 3 बजे से अनूपपुर के जिलाध्यक्ष है भाजपा से। भाई साहब, कितना विश्वास है अपना के मन में कि अपना जीत रहे हैं? 100%। कैसा ओकर वजह का कहूँ कोनो संदेह नहीं है। 100% अपना निकले हैं। जनता मिली, जनता से पूछ ली, पूरा विधानसभा में घूम ली, जहाँ जाओ वहाँ एक ही बात सुनने का मिला। विश्वास या आत्मविश्वास? विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास, प्रचंड विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन के जो संगठन है वह इतना सुदृढ़, इतना मजबूत है कि कांग्रेस कहूँ टिकते नहीं है भाजपा कार्यकर्तन के सामने। और यह कोनो सामान्य चुनाव थोड़ी है। यह चुनाव तो यह बात के निर्णय करने वाला है कि मध्य प्रदेश अब कमलनाथ चलाई हैं कि शिवराज सिंह चौहान चलाई हैं, यह निर्णय आए। तो जनता तो शिवराज सिंह चौहान के साथ है। नहीं तो मगर मुद्दा की यदि बात की जाए तो जनता के बीच में बिकाऊ, गद्दार, इस शब्दन के मतलब यदि कहा जाए पूरे 28 सीटन में तो कांग्रेस कहो न कहो ये बात कह रही है कि गद्दारी कीन गए, लोकतंत्र का जो है खत्म कीन गा। और अबे हाल में अजय सिंह राहुल के बयान आवा कि यह रावण जो है दशहरा आ जाए, विजयदशमी है, पहले सबका शुभकामना। मगर वो दौरान हुआ उनके द्वारा कहा गया कि यह लोकतंत्र के रावणन के जो प्रजातंत्र की हत्या करी नहीं, वह रावण को मारे की आवश्यकता है। तो एक लेके कहा राहुल गांधी, अजय सिंह के राहुल बहुत सम्मानित नेता है विंध्य क्षेत्र के, और उनकर पिताजी स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी तो देश स्तर के, राष्ट्र स्तर के नेता रहे। तो वो कांग्रेस पार्टी तोड़ के और तिवारी कांग्रेस बनाए रहे तो उन्हीं को खरीदे रहा। यह बात बताई है का राहुल भैया? वो बिकाऊ लाल रहे का? इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी का तोड़ के इंदिरा कांग्रेस बना ली तो उन्हीं को खरीद लिए रहा। ममता बनर्जी कांग्रेस का तोड़ के तृणमूल कांग्रेस बना ली तो उन्हीं कहाँ कितना न बिके। शरद पवार कांग्रेस का तोड़ के एनसीपी बना ली वो कितना में बिके। तो पूरा तो इनका इतिहास निकाला कांग्रेस के। ये अपने अंतर द्वंद्व में, अंतर कलह में कहूँ एक साथ रह नहीं सके। वर्चस्व के लड़ाई में ये पार्टी का हमेशा बलि चढ़ाए हैं और भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कहूँ भाजपा के गोठे टूटन बता दी हम ही कि भाजपा के एक कोनो नेता, कोनो कार्यकर्ता भाजपा तोड़ दी, भाजपा छोड़ के चला गया। अब एक विधायक परसों इस्तीफा दे दी इस कांग्रेस पार्टी से। चुनाव चल रहा हो के बीच है, अब यह का है भा एक उत्तर दे है कहीं कांग्रेस वाले। तो अपना ये मानी थे कि अंदरूनी कलह भाजपा में नहीं है, कांग्रेस में। कांग्रेस में आज से है, नहीं भाजपा में नहीं है। भाजपा तो कैडर बेस पार्टी है। शरद कोल और नारायण त्रिपाठी का काम नहीं। अब शरद कोल और नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं तो फिर कमलनाथ जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के ये बतावे पड़ा था कि ये जो है हम छोड़ी लागे, हम असंतुष्ट हैं, या फिर मतलब बहुत वजह अपनों दिखे हो पूरे मीडिया में आबा और सब कुछ आबा। फिर वो दौर में मैहर का जिला घोषित कीनगा अंतिम में। तो मतलब कहा जाए कि यह का अंदरूनी कलहता है। नहीं, अंदरूनी कलह ना कही यही हमें सोची कि अब नारायण त्रिपाठी का लगा कि बढ़िया समय है, दबाव बन सका थे। तो हम जनता से वादा करे हैं कि मैहर का जिला बनवाओ। तो उन्हें लगा कि यह ठीक टाइम आए तो वह समय के फायदा उठाएं और वो कर फायदा उठाएं, जनता के हित में उठाएं, मैहर का जिला घोषित करवाएं। तो एमा अब कोनो भाजपा के अंतर कला के बात कहाँ है? नहीं मतलब वो प्रयास तो यह रहा, मतलब लगभग 90% फीसदी जो है कांग्रेस में ज्वाइन हो गए रहे। परिस्थिति बदल गए, ओमा फिर नारायण त्रिपाठी, शरद कोल फिर से भाजपा का अपन बतावे लगे। नहीं देखिए, ऐसा है वहाँ परिस्थिति बदलने वाली बातें नहीं है। जेही जाए का है वह चलिन जाते। अब हम बताएं तो कि परसों एक विधायक कांग्रेस छोड़ के और आएंगे भाजपा में। तो अब इनकर तो 25 विधायक भाजपा में आ गए।
तब के ही आए और कहाँ आए भाजपा के टूटन और खरीद फरोख्त की बात हो रही है। और हम अपना का बताओ करें कि इनका तो इतिहास है टूटे के, यहाँ पे फिर टूटी हैं। अभी अपना देखिए ये चुनाव भर हो जाए जैसे फिर भाजपा जीती और यह तय हो जाए कि अब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चली, 10-20 जने और टूटी हैं और जितने बयान भी रहे वो टूटी हैं, कोई बची थोड़ी है। चलिए ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेहद बड़ा चेहरा, कांग्रेस के मतलब कहा जाए रीढ़ की हड्डी, 2-3 नेता बड़े नेता जिन पर कांग्रेस आधारित रही, भाजपा में आए के कितना फायदा मानी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे जिनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार के 1 रुपया के आरोप नहीं लगा। तो अगर भाजपा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक सबसे बड़ी समानता यह है कि भाजपा के ऊपर नरेंद्र मोदी 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का तो छोड़ा, अपना देश के कौनों एक मंत्री के ऊपर 1 रुपये का आरोप लगा दी। तब भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में सबसे बड़ी समानता यह है कि पाक साफ राजनीति, भ्रष्टाचार से परे राजनीति। तो अब वह एक बहुत अच्छा गठबंधन है, समाहित हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में। चलिए ठीक है। इतना जल्दी वैसा समाहित हम कल आगे नहीं, तेल और पानी इतना जल्दी मिला थे, मगर चलिए अपना कही थे तो हम माने के तैयार हैं। कहे कि ज्योतिरादित्य नहीं, अपना संगठन बेस, कैडर बेस पार्टी की बात करी थे, विश्व में सबसे बड़ा संगठन के दावा करी थे अपना बच्चे, किंतु महज 6 महीना में कोनो व्यक्ति आए के सर्वमान्य हो जाए, संगठन ओकर स्वीकार कैले, कार्यकर्ता स्वीकार कैले, जो संगठन ओकर मतलब गद्दारी के बिल्कुल कसीदा पढ़ रहे हैं कि गद्दारी की इन झांसी के रानी के साथ ये सब, तो आज वो इन जो है कहा थे कि वो तो उनका पूर्वज करे रहे, इनसे क्या मतलब है? तो मतलब इतना जल्दी एक्सेप्ट कैसा हो? गलत बयान है। भारतीय जनता पार्टी और कोनो कार्यकर्ता कबहू सिंधिया परिवार में यह आरोप नहीं लगाई। आप तो यह जान ली कि राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं। पूरा सिंधिया परिवार वह समय में जब कांग्रेस के जलजाला रहा देश में, वह समय हिम्मत नहीं पड़ता रहा राजा महाराजन के बड़े लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाए। वह समय में राजमाता सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा देश में डट के लड़े हैं। अब यह तो परंपरा है, पूरा सिंधिया परिवार हमारे साथ रहा। ज्योतिरादित्य तक बिछड़े रहे अकेले, अब वो आगे तब पूरा का पूरा सिंधिया परिवार है हमारा हो गया। वो कौन नहीं वो बात है। 6 महीने में कार्यकर्ता मतलब मान गए कि सिंधिया हो गए अपना के भाई। अब हम कहें तो अपना जिला अध्यक्ष है ना, अपना मान गए। हाँ, मगर कार्यकर्ता तैयार हैं या सब एक्सेप्ट कर ली? बिल्कुल। बिसाहू लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं अपने यहाँ। देखिए कि कार्यकर्ता बिल्कुल टूट पड़ा है, पूरा ताकत से, पूरा दम से फील्ड में है, काम कर रहा है पार्टी के। तो हमार कबहू व्यक्ति से विरोध थोड़ी रहा, भाजपा के विरोध तो विचारधारा से है। कांग्रेस में काम करने वाले लोगों से हमारा का विरोध है? हमारा विरोध तो कांग्रेस के विचारधारा से है, हमारा विरोध तो राहुल गांधी के बयान से है। तो अब कोनो व्यक्तिगत विरोध की तो बात नहीं है, विचारधारा का विरोध है। चलिए अब आई जाई थे अनूपपुर विधानसभा सीट में। अब थोकार हम मध्य प्रदेश के जिक्र करब से जरूरी रहा कि मध्य प्रदेश में ये चुनाव चल रहा है, विंध्य में महज एक सीट में लगे अनूपपुर में, तो ऐसे चुनावी माहौल और पारा यूं गर्म है। किंतु सवाल यह है कि बिसाहू लाल सिंह बड़बोलापन कितना घातक है। कहे कि हाल में अभी कुछ बयान आए जोने का जो है राष्ट्रीय स्तर के बयान बने, तो कितना असर कर रहा है, भाजपा के कितना नुकसान कर रहा है? अब यह बात आप कांग्रेसी से पूछा, जो भाजपा जो प्रश्न खड़ा करें उसका एक उत्तर इनके पास नहीं आया। अब बिसाहू लाल जी का या कहे हैं, बिसाहू लाल जी तो यह कहे हैं ना कि एक पत्नी आएंगे। अब चूंकि बिसाहू लाल जी फिर अब हम और बात करब, वह विश्वनाथ जी के पहली पत्नी खुद सामने आके बयान दे रही है कि मैं जीवित हूँ और प्रताड़ित हूँ। तो शब्दावली सही रही, अपना मानित है। अब देखिए, अब भाषा के चयन में कोनो थोड़ी बहुत त्रुटि है तो वह हम स्वीकार करी थी भाषा के चयन में, लेकिन जो भाव है उनकर मंत्री जी को के पीछे, तो भाव तो यह है कि भाई पहली पत्नी अगर जीवित है तो शपथ पत्र में ओकर नाम न दे चाहिए, दूसर पत्नी के नाम न है। भाव में तो कमलनाथों कहा थे कि हम हूँ इमरती देवी जी का, यह शब्द हमारे मुँह से निकल आवा, भाव अलग रहा। मगर ओका बिल्कुल धरना प्रदर्शन, मौन धरना, भोपाल में पूरा हंगामा, तो यह सब का आया है। मतलब यह निचले स्तर की कहा जाए बदजुबानी यह चुनाव में देखे को मिल रही है कि जो हम महिला सम्मान के दावा करती हैं सब पार्टी की, हम बहुत अच्छे तरीके से महिलन का एक वातावरण दे लागे, वहीं महिलन के ले आए के चुनाव में जो है फ्रंट में या पब्लिसिटी या फिर कहीं की अपन ले आवे के प्रयास की जा रहा है। तो का कहा नहीं। अब देखिए, अब कमलनाथ जी के और बिसाहू लाल जी के बयान में कोनो समानता नहीं है।
कौनो समानता नहीं है। कमलनाथ जी के जौन शब्द के उपयोग करें, कमलनाथों के पीछे का भाव रहा बता मैं हो। हम तो बताएं ना कि मंत्री जी बसावलाल जी जौन शब्द के उपयोग करें ओके पीछे के उनका भाव का रहा। ओके पीछे के भाव तो यह रहा कि भाई जब एक विधिवत ब्याहता पत्नी है तो शपथ पत्र में ओकर नाम न दे चाहिए, तो वही मरे बता दिया। तो बसावलाल जी तो इतना बड़ा प्रश्न खड़ा करें और कमलनाथ जी क्या करे हैं, उनकर का भाव रहा थोड़ी पूछिए उनसे। जौन शब्द के प्रयोग करो के पीछे के भाव का है, ये भाव तो हमने समझ में नहीं आई, इसके बाद भाव जनता का समझ में नहीं आवे मध्य प्रदेश के। एक निर्णय तो हुई अब 3 तारीख का। मतलब महिला सम्मान के ज़्यादा अपना पचे हुआ कह रहे हैं, वकालत की महिला अपना के मतलब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा महिला के अपमान की उनके बयान से अपना के बयान के भाव अलग रहा, यह है कहना चाहिए। देखिए महिला सम्मान के कोनो हम बयानबाजी नहीं करी महिला सम्मान के कि भाजपा बयानबाजी करा थी। मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम देख ली पूरा मध्य प्रदेश में, कहूँ शुरू हुए पहले कन्या पूजन होते, तो हम तो कृत्य से महिलन के सम्मान करी थे, भाषण से नहीं। पर इनसे पूछी कांग्रेस इनसे एवं कहूँ एक कन्या पूजन करे हैं एक कोनो कार्यक्रम में, तब जनता यह बात का तो जाना थी, तो जनता दे ना जवाब 3 तारीख के बाद। पूर्व प्रत्याशी रामलाल रौतेल जी कहो न कहो अंदरूनी जो है खींचातानी चालू है, यह माना जा लग है कि कहो न कहो विरोधाभास है उनकर, मंच में जरूर दिखाते मगर दिल कहो वो रहा थे का मानी थे, ये जनता के कहब है। तो यह हम अपना से ये सवाल के जवाब दें। देखिए जनता के कहब न हो या कांग्रेसी के कहब आए, या कांग्रेसी के कहब जनता के न हो, कांग्रेसी के कहा जनता जाना थी पूर्व भारतीय जनता पार्टी एकजुटी के चुनाव लड़ रही है, और रामूलाल शामिल है, और सब पूर्व भाजपा के नेता शामिल है। एक नेता ऐसा नहीं है जो घर में बैठे हो, सब रोड में है, सब पूरा ताकत से लगे हैं चुनाव में। अब अपना देखा भी जून 28 सीटन के चुनाव हो रहा है, सबसे ज्यादा वोट से यह सीट में चुनाव निकली, सबसे ज्यादा अंतर से यह सीट जीता आएंगे। चलिए धन्यवाद। ये अपना रहे हमारे साथ ब्रिजेश गौतम जी, जिनके द्वारा जो है लगातार जो है बेहतर बात बताई गए, और यह अनूपपुर सीट में यह दावा कीनगा कि एक बड़ी अंतर से जीते के प्रयास की गई, और जीत में दावा कीनगा है कि 28 सीटन में सबसे ज्यादा मत यदि मिली तो यह सीट में मिली। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। कहाँ का चैनल है?